स्वामी जी, आपको कुंभक योगी के नाम से जाना जाता है। कुंभक थेरेपी के माध्यम से आपने अब तक बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारे लोगों की बीमारियों को ठीक किया है और आगे भी आपका यही जो कार्य है चल रहा है। तो स्वामी जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि कुंभक थेरेपी आखिर है क्या? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके शरीर को ठीक कौन करता है। मूलभूत रूप से दो तरीके की बीमारियां होती हैं। एक को हम इन्फेक्शन कहते हैं, संक्रमण, बाहर से कोई कीटाणु आपके शरीर में आ गया। और दूसरे तरीके की बीमारी होती है बाहर से कीटाणु नहीं आया मगर आपके शरीर में ही कोई ऑर्गन फंक्शन ठीक नहीं हो पा रहा। तो दो तरीके की बीमारियां, इसको क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। जब ऑर्गन को कोई काम नहीं कर पा रहे तो 80% बीमारियां जो होती हैं वो क्रॉनिक होती हैं, यानी आपके ही शरीर का कोई ऑर्गन, कोई कामकाज ठीक से नहीं हो पा रहा अंदर। 20% बीमारियां इन्फेक्शन होती हैं। इन्फेक्शन में आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको मारने के लिए, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो नेचुरल हो। लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ तो आपके शरीर को ही ठीक करना है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर से कोई प्रॉब्लम आई है तो आपका शरीर ही ठीक करता। इसके लिए दवाइयाँ कोई काम नहीं करती। 100 साल में एक भी डायबिटीज़ ठीक नहीं हुआ, एक भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ ठीक नहीं हुआ, हार्ट डिजीज़ ठीक नहीं हुआ। इनफैक्ट हार्ट डिजीज़ नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया 100 साल के अंदर। कोई भी थायराइड का मरीज़ पिछले 50 साल में ठीक नहीं हुआ। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होता ही नहीं है। आप कितने ही केसेस देखिए, कैंसर देखिए आप 12% के रेट से हर साल बढ़ रहा। इसका मतलब हुआ क्रॉनिक डिजीज़ दवाइयों से ठीक नहीं होता। लेकिन लाखों सालों के ह्यूमन हिस्ट्री में क्रॉनिक डिजीज़ तो होते ही नहीं थे, ना के बराबर। इसका मतलब उस समय कौन ठीक रखता था आपके शरीर को? मानव शरीर को कौन ठीक रखता था? हमारा शरीर ही ठीक रखता था। तो ये शरीर डिज़ाइन ही इस तरीके से हुआ है, ये प्रकृति की देन है। हेल्थ इसका डिज़ाइन है। तो ये शरीर अपने आप को खुद ही ठीक करता है। उसका एक होम्योस्टैसिस होता है, उसका एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म होता है, उसकी इम्यूनिटी होती है, उसी की वजह से ये ठीक होता है। तो अगर ये शरीर खुद को ही ठीक करता है तो क्या गड़बड़ी हो गई कि 3 जनरेशन के अंदर ये शरीर अब अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा? तो क्या गड़बड़ी होगी? प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, जिसे हम लाइफस्टाइल डिजीज भी कहते हैं जी। मगर वो लाइफस्टाइल में क्या पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी वजह से डिजीज़ बढ़ ही जा रहे हैं? डायबिटीज़ एपिडेमिक जैसा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बता ही दिया, थायराइड एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है। कोई भी किसी भी तरीके आइटिस, आर्थराइटिस या इस तरीके की चीज़ें एपिडेमिक प्रोपोर्शन में बढ़ रही है ना। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है जैसे बताया। तो ये बीमारी बढ़ क्यों रही है? कम तो हो ही नहीं रही। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जब हम बोल रहे हैं तो वो डिसऑर्डर है क्या एग्जैक्टली? उसको पकड़ने की अगर कोशिश करें तो अपने दादा दादी, नाना नानी को याद कीजिए, उनको क्या इतनी बीमारियां थी? अच्छा, आजकल इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या उनको इनफर्टिलिटी थी? नहीं। उनके कितने बच्चे थे? आज एक में मुश्किल हो रही है। नानी दादी को तो पीसीओडी पता भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है उनको। तो उनके और हमारे में, वो जनरेशन और इस जनरेशन में मूलभूत रूप से क्या फ़र्क है? आप देखेंगे वो शरीर से ज़्यादा जोर लगा सकते थे। आज की जनरेशन शरीर से ज़्यादा जोर नहीं लगा सकती। वो काफ़ी वेट उठा लेते थे, दिन भर काम करते थे, बहुत हेवी वर्क भी करते थे। उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी तो नहीं थी, बहुत आसान तो नहीं थी, मगर उनको स्ट्रेस नहीं होता था इतना। वो गाते गाते, गीत गुनगुनाते काम कर लेते थे। आज हम आसान काम में भी मुश्किल महसूस करते हैं। तो उनकी ज़ोर लगाने की क्षमता ज़्यादा थी। हमारी ये जनरेशन की ज़ोर लगाने की क्षमता बहुत कम है। मगर ज़ोर कैसे लगाते हैं? यहाँ से सोल्यूशन आएगा। ज़ोर कैसे लगाते हैं? तो ये सभी कर सकते हैं, जितने दर्शक हैं वो सभी कर सकते हैं। उंगलियां फंसा के खींचिए, ज़ोर लगाइए। कैसे ज़ोर लगाते हैं? आप देखेंगे सांस रोकनी पड़ती है आपको। पुश करेंगे, सांस रोकनी पड़ती है। वेट उठाना पड़ता, उठाएंगे, सांस रोकनी पड़ती है। कहीं पे ध्यान लग जाए, सांस रुकती सी जाएगी, रुक जाएगी। फोकस भी अगर करना है तो सांस रुक जाएगी। तो ये जो पीछे सांस रुकती है, ये कुंभक का एक सबसे सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है जिसकी वजह से आप कामकाज करते हैं। योगा,
जुम्बा, एरोबिक्स, स्विमिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना, घर के कामकाज करना, नाचना, गाना, कोई क्रिएटिव काम करना, आप देखेंगे पीछे अलग अलग अनुपात में सांस रुक रही है। तो हार्ट के फंक्शन के लिए भी एक तरीके की स्ट्रेंथ, बल चाहिए आपके शरीर को। लिवर के फंक्शन के लिए भी एक तरीके का बल चाहिए आपके शरीर को। किडनी के फंक्शन के लिए भी बल चाहिए। वो बल हमेशा देखेंगे सांस रोकने के हिसाब से होता है। 10 किलो का वेट उठाएंगे, आपको जितनी सांस रोकनी पड़ेगी 20 किलो उठाने में ज़्यादा रोकनी पड़ेगी। तो अगर पूर्वज हमारे ज़्यादा एफर्ट, जोर लगा सकते थे, यानी उनकी सांस रोकने की क्षमता ज़्यादा थी, आज वो कम है। तो बीमारी क्यों हो रही है हमको? क्योंकि वो क्षमता, जोर लगाने की क्षमता कम हो गई। तो बीमारी ठीक कैसे होगी अब बताइए? उस क्षमता को अगर बढ़ाएंगे तभी बीमारी ठीक होगी, और वो तो कोई भी नहीं कर रहा। दवाई से तो ये ठीक नहीं होगा। 100 साल में कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है कि दवाई से कोई भी क्रॉनिक डिजीज ठीक हुआ। इनफैक्ट वो बढ़े ही जा रहा है। एक एग्जाम्पल और देता हूं, सभी को इस बात को क्लियर समझना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए आपके शरीर में ग्रोथ फैक्टर होते हैं ना, नई ऊतक कोशिकाएं बननी होती है, टिश्यूज बनते हैं ग्रोथ फैक्टर के कारण। पीछे जो कारण है वो ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, आपको दर्द भी क्यों होता है? दर्द एक मार्कर है। शरीर यहाँ पे दर्द करेगा, यहाँ ये रीजनरेशन करेगा, वो मार्क लगा। दर्जी पहले लगाते थे ना, ऐसे मार्क लगा के फिर वहाँ से कटिंग करते थे, यहाँ बटन लगाते थे। तो दर्द आपके शरीर का मार्कर है, और मार्कर पे काम क्या करता है आपके शरीर का? ग्रोथ फैक्टर। सपोज कीजिए आपको दर्द पसंद नहीं है, आपने कहा नहीं जी जरा सा भी दर्द नहीं होना चाहिए, यानी आप बेसिकली क्या कह रहे हैं? मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए बॉडी में। और उसको काटने का तरीका क्या? एक पैरासीटामोल खा लेना। तो आपने पैरासीटामोल जब खाया तो किस पे अटैक किया? अपने ही शरीर के ग्रोथ फैक्टर पे। अच्छा, यही ग्रोथ फैक्टर बिगड़ जाता है तो इसको कैंसर कहते हैं। तो जो भी पैरासीटामोल खा रहा है वो तो कैंसर का सब्जेक्ट बन गया, उसको तो कैंसर होने वाला। अगर वही 2-3 जनरेशन आगे देखो तो सभी को होने वाला फिर तो। यानी आप कर क्या रहे हैं? जो केमिकल मेडिसिन, मुझे एक बात बताइए, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? नहीं डालेंगे। या डीजल केरोसिन नहीं डालेंगे, डीजल की गाड़ी में कुछ और नहीं डालेंगे। आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था क्या? नहीं। मगर इसमें केमिकल बड़ी आसानी से डालते हैं। 2 किलो का बच्चा जब पैदा होता है, इम्यूनाइजेशन के नाम पे, वैक्सीनेशन के नाम पे कितने केमिकल डाल जाते हैं उसके शरीर। और ये आपके ही शरीर के अलग अलग कामकाज के साथ में विरोधाभास में है। इवन जब मदर प्रेग्नेंट होती है तब भी वो बहुत सारी दवाइयाँ खाती है। हाँ, तो उससे क्या हो रहा है? जब आप शरीर के कामकाज के साथ में छेड़छाड़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्रॉनिक डिजीज होगा। तो केमिकल दवाइयों से क्रॉनिक डिजीज हो रहा है, पहली बात आपको समझना पड़ेगा। ये मेजर कॉज है, इसके अलावा फूड भी हो सकता है। दूसरा कॉज जिसमें कि हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसके लिए तो हमारा शरीर डिज़ाइन नहीं होता। ये जो एनवायरनमेंट हमने 100 साल में बदल दिया, क्या इसके लिए हम डिज़ाइन हुए थे? नहीं। तो एनवायरनमेंट ही रिस्क आ गया हमारे शरीर। यानी कि इन सब के साथ में हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पा रहा। काम करने के लिए उसको जो बल चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा तो कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। लिख लीजिए, सभी बीमारी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ठीक करना अगर है तो क्या करना पड़ेगा? ये शरीर का बल बढ़ाना पड़ेगा, इसका टॉलरेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने सब बिगाड़ दिया तो आप जितना झेल पाएंगे उतने बचे रहेंगे, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। तो कुंभक के माध्यम से जो है वो बल बढ़ाने पे जोर दिया जाता है। तो कुंभक बल बढ़ाने का तरीका है। अच्छा, इसको एक और टर्म में मैं डिफाइन कर देता हूँ। कोई भी काम इस पूरे ब्रह्मांड में, चाहे आपके शरीर में चाहे प्रकृति में, कैसे होता? तो आप सभी ने पढ़ा होगा रेन साइकिल। बारिश कैसे होती है? समुद्र से पानी उठता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में जाता है, वो बादल चले जाते हैं, वहाँ पे बारिश बन के गिरते हैं। तो कोई भी मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता, यानी प्रेशर ग्रेडियंट में होता। पेड़ पौधे में पानी ऊपर कैसे चढ़ता है? प्रेशर ग्रेडियंट में चढ़ता।
आपके शरीर में कामकाज कैसे होता है? प्रेशर ग्रेडियंट में होता है। यूनिवर्स में कामकाज कैसे होता है? प्रेशर ग्रेडियंट में होता है। ये प्रेशर ग्रेडियंट को ही आयुर्वेद में वात कहते हैं। प्रेशर से ही टेम्परेचर बिल्डअप होता। आप पहाड़ों में ऊपर चले जाइए, तापमान कम होता जाएगा, प्रेशर भी कम होता जाएगा। ऊपर जाएंगे कहेंगे ऑक्सीजन का दबाव बहुत कम है, कम ऑक्सीजन है। नीचे आते जाइए, ज़मीन के नीचे जाते जाइए, प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रेशर की वजह से ही टेम्परेचर बढ़ता है या कंट्रोल होता है, उसे पित्त कहते हैं। वात पित्त, जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो मटीरियल मैनेजमेंट करती हैं कहीं पर भी, चाहे वो ब्रह्मांड में हो चाहे वो अपने शरीर में हो। तो मटीरियल मैनेजमेंट कफ का एस्पेक्ट है, उसे कफ कहा जाता है। वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद का नियम है। अच्छा, वात सबसे स्ट्रांग होता है, राजा है, उसी की वजह से पित्त, उसी की दोनों जब मिलेंगे तो फिर कफ कंट्रोल होगा। मगर प्रेशर ग्रेडियंट बनाने का तरीका तो कुंभक है, और तो कुछ है ही नहीं। बाहर से आप जड़ी बूटियां खा के थोड़ा बहुत फर्क कर सकते हो, मगर एम्पावर अपना बल तो नहीं बढ़ा सकते। भोजन खा के आप अपना बल नहीं बढ़ाते, कम करते जाते हैं। 50 साल का इंसान 50 साल तक भोजन किया, कमज़ोर हुआ, शक्तिशाली हो गया। कमज़ोर ही हुआ ना, 60 साल 70 साल 80 साल और कमज़ोर होता जा रहा है। तो भोजन से आपका बल नहीं बढ़ता, कोई भी जड़ी बूटी से आपका बल नहीं बढ़ता, और केमिकल से तो बल बढ़ता ही नहीं है। तो ट्रीटमेंट तो आप कर ही नहीं रहे। बल बढ़ाने से आपका शरीर अपने आप को ठीक कर सकता है अगर उसके पास में बल हो। तो वात पित्त कफ को कंट्रोल करने का तरीका भी तो कुंभक ही है। कुंभक तो आयुर्वेद का राजा है, मगर उसको तो गद्दी पे ही नहीं बिठाया। तो आयुर्वेद को पावरफुल कैसे बनाएंगे? तो सारी दुनिया तो बीमार हो ही रही है ना। तो कोई दूसरा नैरेटिव, कोई दूसरा पक्ष, दूसरे तरीके से हमें इन बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को देखना लाजमी है, ज़रूरी है इस वक्त में। अदरवाइज़ हमारे बच्चे जेनेटिकली बहुत वीक होते जा रहे हैं।